ये एक्सेल शीट पर, ये टेबल पर आप देखिए दिसंबर महीना का डाटा दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट कॉलम पर डेट, फिर प्रोडक्ट आईडी, फिर प्रोडक्ट नेम और इस सभी प्रोडक्ट्स का टोटल सेल्स दिया हुआ है। इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, हमारे को इसमें से कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टोटल सेल्स को सम यानी प्लस करके उस प्रोडक्ट का टोटल सेल्स कंप्लीट मंथ या ईयर में कितना हुआ है सेपरेटली निकलना है। साइड वाली टेबल पर प्रोडक्ट नेम है और टोटल सेल्स है। प्रोडक्ट नेम पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और एक ही नेम की प्रोडक्ट काफ़ी बार अलग अलग डेट पर सेल हुआ है, इसलिए पहले निकालना होगा कि यूनिक प्रोडक्ट मतलब कौन कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट है। इसके लिए इस सेल पर इक्वल का सिंबल लगाया, यूनिक टाइप किया और नीचे जो सजेशन फॉर्मूला है इसमें डबल क्लिक किया और फॉर्मूला एक्टिव हो गया। ठीक है, अभी प्रोडक्ट वाली कॉलम पर जितना भी प्रोडक्ट्स है कंप्लीट सिलेक्ट करके कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया और सभी यूनिक प्रोडक्ट्स का नाम आ गया है। ठीक है, जैसे डेल, HP, एशियर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अभी ऊपर टेबल पर प्रोडक्ट नेम के नीचे वाली सेल पर प्रोडक्ट्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए डाटा टैब पर गया, फिर डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर लिस्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया और सोर्स पर जो यूनिक नेम वाली लिस्ट है इसमें सभी प्रोडक्ट्स का नाम जो है इसमें सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दिया। अभी प्रोडक्ट्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अभी नेक्स्ट सेल पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल का सिंबल लगा, डी सम टाइप किया, फिर हम सजेशन में आप डबल क्लिक करके हम एक्टिव कर दिया। फिर ऊपर डाटाबेस के लिए आप देखिए, जो डाटाबेस के लिए कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लिए ऊपर जो फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में क्लिक किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस किया और डाटाबेस में कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो गया। फिर कॉमा, फिल के लिए अभी टोटल सेल्स लिखा हुआ सेल पर क्लिक किया, फिर कॉमा। क्राइटेरिया के लिए अभी जो नेक्स्ट टेबल पर प्रोडक्ट नेम है इसमें फर्स्ट सेल और नीचे वाली सेल को एक साथ सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। अभी जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट पर प्रोडक्ट चूज करेंगे ऐसे ही उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टोटल सेल्स आ जाएगा। ठीक है, टोटल सेल्स को चेक बैक करने के लिए कि सही है या नहीं है, टेबल पर कंट्रोल प्लस T को प्रेस किया तो एक विंडो ओपन हो गया और नीचे अप्लाई पर क्लिक किया और पूरा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अभी सभी कॉलम पर फिल्टर एक्टिव हो गया है। अगर डेल की टोटल सेल्स को टेबल पर चेक करना है तो अभी जैसे प्रोडक्ट नेम वाली कॉलम पर ऊपर फिल्टर सिंबल पर क्लिक किया, एक विंडो ओपन हो गया। इसमें सिलेक्ट ऑल को रिमूव करके डेल वाली ऑप्शन पर क्लिक किया और लास्ट में ओके प्रेस किया। अभी डेल की डेट वाइज सेलिंग आ गया है और टोटल निकालने के लिए ऊपर टेबल डिजाइन पर क्लिक किया, टेबल डिजाइन वाली जो टैब है इसमें क्लिक किया, क्लिक करके नीचे टोटल रो वाली ऑप्शन पर क्लिक किया और डेल का ओनली टोटल सेल्स जी टोटल होकर आ गया। अभी जो अमाउंट डीसम फॉर्मूला में आ रहा है वही सेम अमाउंट इसमें भी आ गया। तो अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम दूसरा प्रोडक्ट HP पर क्लिक किया तो HP का टोटल सेल्स आ गया और जैसे टेबल पर फिल्टर में क्लिक करके डेल को अनटिक करके HP वाली ऑप्शन पर टिक किया तो टोटल सेल्स आ गया है, वो भी सेम। एक बार कंप्लीट प्रोसेस रिवीजन कर देता हूँ। पहले सभी प्रोडक्ट्स का यूनिक ब्रांड निकाला, फिर इस सेल पर डाटा वैलिडेशन में जाकर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया, फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला पर डाटाबेस के लिए कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया, फिल के लिए टोटल सेल्स वाली सेल को क्लिक किया और लास्ट में क्राइटेरिया के लिए प्रोडक्ट नेम और ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली सेल को सिलेक्ट किया। ऐसे ही डी सम फॉर्मूला यूज करके कोई भी बिग डाटा से स्पेसिफिक प्रोडक्ट का अमाउंट एक साथ प्लस करके टोटल निकल सकते। बार बार प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल का जो स्किल है वो इम्प्रूव कीजिए। 1 दोस्तों, एक्सेल में ई फॉर्मूला के लिए टेबल पर देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट का नाम और मार्क्स दिया है। अगर हमारे को पास और फेल निकलना है तो कंडीशन के लिए ई फॉर्मूला यूज करेंगे।
कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स 30 से कम है तो फेल और अदरवाइज पास। जैसे फर्स्ट सेल पर इक्वल का सिंबल लगाया, फिर इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन देना पड़ता है कि इस सेल पर 30 से कम मार्क्स है तो सेल को क्लिक किया, फिर लेस देन वाली सिंबल लगाया, फिर 30 लिख दिया, फिर कॉमा। वैल्यू इफ ट्रू के लिए 30 से कम है तो फेल लिखाना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल लिखा। और वैल्यू इफ फॉल्स के लिए 30 से ज्यादा है तो पास, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास लिखा। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया और फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके जैसे नीचे तक ड्रैग कर दिया, तो आप देखिए 30 से कम है तो उसमें फेल लिख के आ गया, और जो 30 से ऊपर मार्क्स है इन लोग के सामने पास लिखकर आ गया। एग्जाम्पल 2, दोस्तों ये स्टूडेंट्स ने एग्जाम में ये परसेंटेज गेन किया है और बताया है कि कॉलेज की एडमिशन परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि 60% से ऊपर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होगा, और सेल पर दिखाना है कि 60% के ऊपर है तो यस, अदरवाइज नो। इसके लिए फॉर्मूला इक्वल का सिंबल लगाया, फिर इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। लॉजिकल टेस्ट के लिए कंडीशन ये है, सेल में जो मार्क्स है इससे जो 60 से कम है तो लेस देन 60, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू इफ ट्रू के लिए नो लिखा, फिर कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस लिखा। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया और नीचे तक ड्रैग कर दिया। देखिए जो 60% से ऊपर के लिए यस लिख के आ गया और 60 से नीचे में नो लिखकर आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, दोस्तों टेबल पर 2 मोबाइल नंबर लिखा है, इसमें ये निकालना है कि दोनों नंबर सेम या मैच है ना नहीं, कि दोनों नंबर सेम है या नहीं है। तो इसके लिए स्टेटस में आप जो स्टेटस वाली कॉलम है इसमें इक्वल का सिंबल लगाए, फिर इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। कंडीशन ये है, ये नंबर जो सेल पर है ये नंबर इक्वल इस नंबर सेम है ना नहीं है, फिर कॉमा लगाया। अगर नहीं है तो ब्लैंक आएगा और डबल कोट लगाया और बंद कर दिया। अब देखिए अगर नहीं है तो वो ब्लैंक होके आएगा, तो इसलिए डबल कोट्स लगा के, बीच में हम कुछ नहीं लिखा, डबल कोट्स लगा के बंद कर दिया। फिर कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट मैच लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, और जिसे अगर जिसमें मैच नहीं है तो वो आपका नॉट मैच करके आएगा, तो इसलिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट मैच लिख के ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया, नॉट मैच करके आ गया। एग्जाम्पल 4, दोस्तों ये टेबल पर ये स्टूडेंट्स है और मार्क्स दिया है, इसमें निकालना है कि जो स्टूडेंट्स को 30 से कम मार्क्स मिला है उसको ग्रेस 10 मार्क्स दिया जाएगा। इसके लिए इक्वल का सिंबल लगाया, फिर इफ टाइप किया, ब्रैकेट इन किया। लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन ये है कि मार्क्स अगर 30 से कम है तो मार्क्स वाली सेल पर क्लिक किया, लेस देन 30 लिखा, कॉमा, फिर मार्क्स वाली सेल पर क्लिक किया, प्लस का सिंबल लगाया, फिर 10, फिर कॉमा, और जो 30 से ऑलरेडी ज्यादा है कुछ नहीं करना है, अभी डबल कोट्स ओपन किया और बंद किया, मतलब उसमें कुछ लिखकर नहीं आएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज किया और नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब देखिए जिसमें 30 से कम मिला है उन लोग के साथ मार्क्स 10 मार्क्स ऐड होके आ गया, और जिसमें ऑलरेडी 30 से ज्यादा है तो उनके पास ब्लैंक आ गया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5, दोस्तों टेबल पर कुछ एम्प्लॉय का सैलरी दिया है और जिस भी एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 से कम है तो बॉस ने उन लोग को बोला है कि इन लोग को 10% इंक्रीमेंट देगा, और वो 10% इंक्रीमेंट के साथ कितना होगा वो निकलना है कि हमारे को 10% इंक्रीमेंट देगा तो इसके साथ हमारा ऐड होके कितना सैलरी आएगा। इसलिए सेल पर इक्वल का सिंबल लगाया, इफ टाइप किया, ब्रैकेट इन किया, फर्स्ट सैलरी वाली सेल को क्लिक किया, फिर लेस देन 10,000 लिखा, फिर कॉमा, इस सैलरी
10,000 का काउंट को, मतलब उस सेल को क्लिक किया 10,000 प्लस इस सैलरी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, तो सैलरी प्लस का सिंबल लगाया, फिर सैलरी का मल्टीप्लाई 10%, फिर कोमा अदरवाइज जो एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 से कम नहीं है तो वो वही आएगा जिसके लिए इस सैलरी वाली सेल पर क्लिक किया। ठीक है, तो जिससे ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा है तो उनका वही आएगा, इसमें कोई सेंस नहीं होगा। तो वही सैलरी वाले सेल को क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया और नीचे तक ड्रैग कर दिया। देखिए जो भी सैलरी 10,000 से कम था उसमें 10% इंक्रीमेंट लगकर कितना होगा वो आ गया है। दोस्तों आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल में जो भी स्किल है आप लोग इम्प्रूव कर लीजिए। देखिए टेबल पर कुछ हेड का नाम लिखा है, जैसे कंस्ट्रक्शन, ऑयल, रेशन, जनरल आइटम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट कॉलम पर है एलोटेड बजट, कि ये हेड पर क्या क्या बजट एलोट हुआ है। उसके बाद एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और लास्ट में स्टेटस है। इसमें कंडीशन ये है जो हेड पर एलोटेड बजट से एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो स्टेटस पर एक्सेस बजट करके अदरवाइज विथ इन बजट करके लिखा आना चाहिए। तो इसलिए हम इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेल पर इक्वल की सिंबल लगाए, इफ टाइप किया, ब्रैकेट इन किया। लॉजिकल टेस्ट के लिए अगर एक्चुअल बजट ग्रेटर देन एलोटेड बजट, फिर कोमा वैल्यू इफ ट्रू के लिए डबल्स इन्वर्टेड कोमा के अंदर ओवर बजट लिखा जो एक्चुअल बजट या एलोटेड बजट से ज्यादा है, ओवर बजट लिखा, डबल इन्वर्टेड कोमा जो है बंद कर दिया, फिर कोमा वैल्यू इफ फॉल्स के लिए डबल कोच ओपन किया, विथ इन बजट लिखा, डबल कोच बंद कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। और देखिए जैसे नीचे तक ड्रैग कर दिया, देखिए जो एलोटेड बजट से एक्चुअल बजट ज्यादा है वो ओवर बजट करके लिखा गया और बाकी जो है वो विथ इन बजट करके लिखकर आ गया। इस फॉर्मेट पर ही एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है कि जो ओवर बजट है, मतलब जो एलोटेड बजट से एक्चुअल बजट ज्यादा है तो कितना अमाउंट ज्यादा है वो निकलना है। अभी सेल पर इक्वल का सिंबल लगाए, IF इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। लॉजिकल टेस्ट के लिए एक्चुअल बजट, जो एक्चुअल बजट का अमाउंट है ग्रेटर देन एलोटेड बजट वाली अमाउंट, फिर कोमा, फिर वैल्यू इफ ट्रू के लिए एक्चुअल बजट माइनस एलोटेड बजट, फिर कोमा और लास्ट में 0 लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करके हम नीचे तक ड्रैग कर दिया। और देखिए जो एक्सेस एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट है, जो एलोटेड बजट से एक्चुअल बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसमें एक्सेस एक्सपेंडिचर अमाउंट है वो आ गया है और जो नहीं है वो 0। पर ई फंक्शन की एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ एम्प्लॉय का नाम है और बॉस ने उन लोग को कुछ काम असाइन किया है जो नेम के अगेंस्ट में दिया है। असाइन स्टेटस कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, कि जो असाइन किया है टास्क वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट कॉलम में है कि अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ मूव करके और हुआ है तो यस लिखाना चाहिए। इसके लिए सेल पर इक्वल का सिंबल लगाया, IF इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। कंडीशन के लिए लॉजिकल टेस्ट में असाइन काम कंप्लीट हुआ या नहीं, इक्वल डबल कोच ओपन किया, कंप्लीट लिखा और डबल कोच बंद कर दिया, फिर कोमा। अगर कंप्लीटेड है तो डबल कोट के अंदर यस लिखा, ठीक है, तो हम डबल कोच ओपन फिर यस लिखा, फिर कोमा। और इनकम्प्लीट है तो डबल कोच के अंदर ही आप देखिए जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप नो लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। अभी जैसे नीचे तक ड्रैग कर दिया, सभी के सामने आ गया है जो कंप्लीट है यस लिखा और जो और अदरवाइज नो, ठीक है। ठीक है, इस टेबल पर कुछ स्टूडेंट्स का 2 सेमेस्टर का टोटल ऑफलाइन मार्क्स दिया है, ठीक है, और दोनों मार्क्स से रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट वाली सेल पर इक्वल का सिंबल लगाए, IF इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, एंड एंड लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया।
लॉजिकल टेस्ट के लिए अगर फर्स्ट सेमेस्टर पर स्कोर 700 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन 700, ठीक है। फिर कोमा, और सेकेंड सेमेस्टर का भी मार्क्स 700 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 700, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कोमा। वैल्यू इफ ट्रू के लिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिख दिया पास लिखा और फिर कोमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड के कोमा के अंदर फेल लिखा और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। अभी जैसे नीचे तक ड्रैग कर दिया तो देखिए जो स्टूडेंट्स को मार्क्स दोनों सेमेस्टर पर 700 से ज़्यादा मिला है वो पास लिख कर आ गया और बाकी फेल। दोस्तों जो भी मैं इफ फंक्शन के एग्जाम्पल बताया हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो घंटों की काम मिनटों में कर देगा। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल में जो स्किल है वो इम्प्रूव कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।